Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to Rational Minds. मुसलमान अपने वक्त में कितने एडवांस थे। 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी के असल मौजद कौन? नाजरीन, सने बलूगत यानी शऊरी जिंदगी का आगाज हर इंसान का मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन जिंदगी के इस दौर में उठने वाले सवालों की नौयत तकरीबन एक जैसी होती है। मसलन फर्द अपनी जात से लेकर तख्लीक़े कायनात के पोशीदा असरार तक कई चीज़ों पर सवाल उठाता है, जिनमें अहम तरीन सवाल ये होता है कि वो बजाते खुद क्या है। दूसरी कौमें हमसे कमतर या बरतर क्यों हैं? क्या इंसानी तहजीब की ताबीर में हमारी कौम का भी कोई अहम किरदार है? नाजरीन, इन सवालों का मुस्बत जवाब आने वाली नस्लों में एतमाद पैदा करता है। आगे चलकर यही एतमाद कौमों के दरमियान इंफॉर्मेशन वारफेयर में जीत की वजह बनता है। आज हम मुसलमान कुछ ऐसी इजादात का जिक्र करेंगे जो दौरे हाजिर में यूरोप के नाम पर जानी जाती हैं। ये मिस इन्फॉर्मेशन इसलिए की गई ताकि एहसासी कमतरी के बोझ से मुसलमानों की नस्लों का नफ्सियाती और सियासी जोग्राफिया बिगड़ सके। क्रिप्टोग्राफी या क्रिप्टो एनालिसिस। क्रिप्टोग्राफी मालूमात को पेचीदा बनाने का अमल है, जिसमें एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन निहायत मुख्तसर और ना समझ आने वाली जबान में कन्वर्ट की जाती है और बाद में इसे दोबारा डीकोड कर लिया जाता है। क्रिप्टोग्राफी अमूमन खुफिया एजेंसियां इस्तेमाल करती हैं, लेकिन असर हाजिर में सिम कार्ड, मेमोरी कार्ड और बैंकिंग और स्पेस में भेजे जाने वाले मिशंस में क्रिप्टोग्राफी इस्तेमाल की जा रही है। फ्यूचर में क्रिप्टो करेंसी का दौर भी आने वाला है। ये दुनिया की वाहिद जबान है जिसे सीखा नहीं बल्कि ईजाद किया जाता है। हर मुल्क इसकी बुनियादी टेक्निक्स को लेकर एक पेचीदा जबान को ईजाद करता है जो एक खास कम्युनिटी तक ही महदूद होती है। इसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी क्रिप्टो एनालिसिस पर ही काम करती है। लेकिन नाजरीन, आपको हैरत होगी कि इस कदर पेचीदा और एडवांस इजाद यानी क्रिप्टो एनालिसिस का मौजूद कोई 21वीं या 19वीं सदी का साइंसदान नहीं है, बल्कि 1000 साल कबल अजीम मुसलमान साइंसदान अबू यूसुफ याकूब अल कुंदी, जिन्होंने मुस्लिम अफवाज की मिलिट्री कम्युनिकेशन को महफूज बनाने के लिए पहली बार पेचीदा जबानों की इस्लाह ईजाद की थी और आज पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी में क्रिप्टो एनालिसिस पर चल रही है। रोबोटिक टेक्नोलॉजी। रोबोटिक टेक्नोलॉजी जदीद दौर की इजाद कहलाती है। हम आज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से लेकर मिलिट्री तक हर चीज़ में रोबोट और इसके फ़वाइद देख रहे हैं। इंसान खुद को ख़तरे में डाले बगैर कई पुरखतर काम इसके ज़रिए सर अंजाम दे रहा है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि दुनिया का पहला रोबोट किसने ईजाद किया था? जी हाँ, अजीम मुसलमान साइंसदान अब्दुल अल अजीज़ इस्माइल जज़री। वो पहले शहर आफाक शख्सियत थे जिन्होंने दुनिया का पहला रोबोट ईजाद किया, जिसमें हाथी पर बैठा एक शख्स हर घंटे बाद ढोल बजाता था और यह अमल खुदकार था। इसके अलावा इन्होंने दुनिया का पहला एनालॉग कंप्यूटर ईजाद किया जो कि एक वाक़या नुमा इमारत के डिज़ाइन में था। यह कंप्यूटर खुद ब खुद सूरज और चांद के मदारिज के मुताबिक टाइम को मैच करता था। इसमें कई एंटरटेनमेंट फंक्शन भी थे और यह खुदकार मशीन थी। अल जज़री ने इसके अलावा ऑटोमेटिक कश्तियाँ ईजाद की जिनमें लकड़ी के रोबोट पानी की ताकत से म्यूजिक बजाते थे। अल जज़री ने एक खादमा का रोबोट भी डिज़ाइन किया जो बटन दबाने पर एक डब्बे से निकलती और अपने हाथों से पानी पेश करती थी। अजीम मुसलमान इंजीनियर अल जज़री को आज पूरी दुनिया के इंसाफ पसंद रिसर्चर्स फादर ऑफ रोबोटिक्स कहते हैं। दुनिया का पहला एजुकेशन सिस्टम और डिग्री की ईजाद। एजुकेशन सिस्टम ही वो वाहिद रास्ता है जिसके ज़रिए एक मजबूत और काबिलियत से भरपूर कौम उभरती है। मुल्क के मशरिक में बैठा शख्स मगरिब वाले के अफकार को समझ पाता है। माजी में मकामी नौयत की छोटी छोटी दरसगाहें होती थीं जिनमें बुनियादी नौयत की तालीम दी जाती थी। निसाब, डिसिप्लिन और काबिल लोगों को सामने लाने का कोई तसव्वुर तक नहीं था। लोग भांत भांत के नज़रियात का शिकार थे, लिहाजा काबिलियत के पैदावार का दुनिया में शदीद फुकदान था। सन्नान बिन साबित वो पहले मुस्लिम सोशल साइंटिस्ट थे जिन्होंने तमाम अलूम में से पहली बार निसाब ईजाद किया जो कि प्राइमरी से हाई तक जाता था। उन्होंने इराक में एजुकेशन मिनिस्ट्री कायम करवाई, सूबाई, ज़िलाई और तहसीली लेवल तक एजुकेशन ऑफिसर मुतय्यन किए
पहली बार दुनिया में इम्तिहानी तरीक़ेकार राज किया। एजुकेशन बोर्ड बनाने उन्होंने काबिल लोगों के लिए डिग्रियां जारी की। दुनिया ने काबिलियत की पैदावार का यह अनोखा तरीका पहली बार देखा था और आज तक पूरी दुनिया में सन्नान बिन साबित का दिया एजुकेशन सिस्टम काम कर रहा है। सन्नान बिन साबित दुनिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे जिन्होंने लोगों के हजूम को एक कौम बनाने का तरीका ईजाद किया था, लेकिन एजुकेशन के नेशनल और इंटरनेशनल फॉर्म्स पर भी इनका नाम नहीं लिया गया। कैमरा ऑब्सक्यूरा की इजाद। कैमर बॉक्स और कैमरा ऑब्सक्यूरा दो अलग अलग चीजें हैं। एक तारीख डे में छोटा सा सुराख करके इसे सूरज के रुख घुमाया जाए तो सूरज की किरण डे से बाहर का मंजर हल्के साए में डे की तारीख दीवारों पर छाप देती है। इस काम में रोशनी की एक खास मिकदार खास अंदाज में डे में दाखिल की जाती है। यूं डे में बाहर का मंजर उल्टा छपा हुआ नजर आता है। इस अमल को कैमरा ऑब्सक्यूरा कहते हैं। जबकि सिर्फ कैमरा बॉडी एक ऐसा बॉक्स होता है जो इस मंजर को बिल्कुल साफ तौर पर अपने अंदर उतरने देता है और फिर इसे डिजिटल में कन्वर्ट कर देता है। नाजरीन, आज पूरी दुनिया कैमरा ऑब्सक्यूरा का मौजद लिथोग्राफर जोसेफ, जबकि अजीम मुसलमान साइंसदान इब्ने हिसम कैमरा और टेलीस्कोप के बुनियादी प्रिंसिपल्स 1000 साल कबल अपनी तस्नीफ किताब अल मनाजिर में लिख चुके हैं। ये ऑप्टिक्स पर दुनिया की पहली किताब थी जो 17वीं सदी तक यूरोप में पढ़ाई जाती रही। ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी में अजीम मुसलमान साइंसदान को आज भी फादर ऑफ ऑप्टिक्स कहा जाता है। चांद का एक क्रिएटर आपके नाम पर जाना जाता है। मिनट और सेकंड की इजाद। साइंसी और बिजनेस इंडस्ट्री की दुनिया में घंटे और मिनट से ज्यादा अहमियत सेकंड्स की है। मरीख पर रोर को आगे बढ़ाने से पहले साइंटिस्ट सेकंड तय करते हैं। कमर्शियल इश्तहारात की दुनिया में भी सेकंड्स को भी अहमियत हासिल है। अलावा अलूम अदबियात में जांच के दौरान या फल की तहकीक में भी सेकंड्स को खसूसी अहमियत हासिल होती है। लेकिन दुनिया के बहुत कम लोग जानते हैं कि वक्त की इतनी बारीक और खूबसूरत तकसीम किसने की। माजी में वक्त की पैमाइश के लिए मिनट्स और सेकंड्स के बजाय सायता नामी इस्लाह इस्तेमाल की जाती थी। एक साता घंटे के बराबर होती थी। साइंसी अलूम में वक्त की बारीक तरीन पैमाइश ना होने के सबब मुसलमानों को तहकीक में कई तरह की मुश्किलात का सामना रहा था। यूं अजीम मुसलमान साइंसदान अबुल हसन अली अहमद नसवी ने वक्त के जदीद तकसीम मुतारिफ करवाई। उन्होंने एक सात को 60 पर तकसीम किया और 60वें हिस्से को दकीका यानी मिनट कहा। इसके बाद एक मिनट को मजीद 60 पर तकसीम करके सानिया यानी सेकंड इजाद किया। यूं एक घंटे में मिनट और सेकंड की इजाद का सेहरा भी मुसलमानों के सर जाता है और वक्त की दुरुस्त तकसीम की बदौलत आज इंसान मरीख और यूरोपा पर अपने निशान साबित कर चुका है। लेकिन इन अजीम हस्तियों को भुला दिया गया जिनकी बदौलत ये सब मुमकिन हुआ। कायनात के गैलेक्सी सिस्टम की दरियाफ्त। माना जाता है कि साइमन मारियस ही वो पहला शख्स है जिसने कायनात का पहला वसी तरीन तज्जिया पेश किया और हमारी पड़ोसी गैलेक्सी एंड्रोमेडा को दरियाफ्त किया, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। अजीम मुसलमान साइंसदान अब्दुल रहमान सूफी वो पहले एस्ट्रोनॉमर थे जिन्होंने हमारे सोलर सिस्टम के अलावा मजीद कई सोलर सिस्टम्स के होने पर तहरीरी सबूत कलमबंद किए। उन्होंने एंड्रोमेडा गैलेक्सी को 9वीं सदी में दरियाफ्त किया और स्पेस पर दुनिया का पहला वसी तरीन तज्जिया अपनी किताब अल कौकबुल सातिबुल मुसव्विर में पेश किया। वो पहले शख्स थे जिन्होंने कायनात का गैलेक्सी सिस्टम दरियाफ्त किया। इनकी इसी दरियाफ्त की बदौलत चांद 47 किलोमीटर लंबे क्रेटर को अलसूफी का नाम दिया गया है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि खलाई इदारे डॉक्यूमेंट्स की हद तक तो सदाकत बयान करते हैं, लेकिन इसे इंटरनेशनल फोरम्स पर या तालीमी फोरम्स पर हरगिज़ बयान नहीं करते। दुनिया की पहली मिलिट्री टेक्नोलॉजी और बारूद की इजाद। आज पूरी दुनिया में मिलिट्री टेक्नोलॉजी हमारी हैरतों में इजाफा करती है। दुश्मन पर काबू पाने के लिए जदीद असला और एमुनिशन का हसूल अशद ज़रूरी माना जाता है। 1000 साल कबल मुसलमान दुनिया की वो पहली कौम थे जिन्होंने बाकायदा एक प्रोफेशनल फौज की बुनियाद रखी। इनके लिए यूनिफॉर्म मुतारिफ करवाया, छावनी की इस्लाह ईजाद की और आर्मी के अंदर एक रिसर्च डिपार्टमेंट कायम किया जिसने आने वाले वक्त में जंगों का नक्शा बदल दिया। अजीम मुसलमान साइंसदान मीर फतेह अल्लाह शिराजी ने बारूद ईजाद किया। इन्होंने दुनिया की वो पहली बंदूक भी ईजाद की जिसमें छोटी छोटी छुरियां बारूद के प्रेशर से दुश्मन को छन्नी कर देती थीं। जबकि अजीम मुसलमान साइंसदान हासलुर रमा ने रॉकेट ईजाद किया जो पानी और हवा में तैरता हुआ दुश्मन पर कहर बनकर टूटता था। इसी तरह
तुर्की के सुल्तान मोहम्मद सानी के एक काबिल इंजीनियर मुसल्लाउद्दीन ने 18 टन वजनी तोप इजाद की। बाद में यही तोप इस्तांबुल के मुहासरे में इस्तेमाल की गई। यूं आने वाले वक्त में मुसलमानों ने जंगों का नक्शा बदल दिया और आज भी तमाम मिलिट्री टेक्नोलॉजी की बुनियाद मुसलमानों की इल्मी काविशों पर खड़ी है। आज मुसलमान अपनी मंजिल का तयन इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि वो अपने माजी को नहीं जानता। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और इससे कुछ नया जानने को मिला तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल रैशनल माइंड्स को जरूर सब्सक्राइब करें। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ अंटिल द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।